हेलो दोस्तों, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और आपका और मेरा साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। तो दोस्तों फिर हाज़िर हूँ अपने एहसास, अपने जज़्बात आपके साथ शेयर करने के लिए। तो दोस्तों आज मैंने जिस टॉपिक पर लिखा है ना, उस टॉपिक का नाम है मैं एक सैनिक। जैसे एक फ़ौजी, एक सैनिक, उसकी कैसी फीलिंग्स होती होंगी, वो कैसा सोचता होगा, थोड़ा सा ना मैंने उसको इमेजिन करके लिखा है कि एक फीलिंग कैसी होती होगी उस फ़ौजी की। तो चलिए दोस्तों सुनाती हूँ आपको, सुनिएगा और फिर आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। चलिए दोस्तों सुनते हैं, है ना। टॉपिक है मैं एक सैनिक। बेटा, पति, भाई, बाप, दोस्त, ऐसे बहुत रिश्ते निभाता हूँ मैं एक सैनिक। बेटा, पति, भाई, बाप, दोस्त, ऐसे बहुत रिश्ते निभाता हूँ मैं सैनिक। अपनों की यादों से अनछुआ मैं भी नहीं, अपनों की यादों से अनछुआ मैं भी नहीं, और अपनों के साथ रहना चाहता कौन नहीं, और अपनों के साथ रहना चाहता कौन नहीं। फ़िक्र तो मुझको भी सताती है अपनों की, फ़िक्र तो मुझको भी सताती है अपनों की, मगर मैं रो पाता नहीं, मगर मैं रो पाता नहीं, क्योंकि मैं आप जैसा नहीं हूँ, मैं हूँ एक सैनिक। आप पर तो अपनों की जिम्मेदारी है और मुझ पर पूरे मुल्क की दारोमदारी है। आप पर तो सिर्फ अपनों की ही जिम्मेदारी है और मुझ पर तो पूरे मुल्क की दारोमदारी है। तुम थक कर सो जाते हो, मैं तो जाग कर पहरा देता हूँ। तुम थक कर सो जाते हो, मैं तो जाग कर पहरा देता हूँ। तुम्हारी हिफाजत की खातिर सरहदों पर ही रहता हूँ, तुम्हारी हिफाजत की खातिर सरहदों पर ही रहता हूँ। क्या बीहड़, क्या जंगल, क्या दरिया और क्या समंदर, क्या बीहड़, क्या जंगल, क्या दरिया और क्या समंदर, सभी जगह मुस्तैद रहता हूँ मैं सैनिक, सभी जगह मुस्तैद रहता हूँ मैं सैनिक। कब कहाँ लग जाएगी दुश्मन की गोली, हर पल मौत के सायों में जीता हूँ मैं सैनिक। कब कहाँ लग जाएगी दुश्मन की गोली, हर पल मौत के सायों में जीता हूँ मैं सैनिक। लिख कर कागज़ पर अपना हाले दिल, चिट्ठियों के ज़रिए या फिर फ़ोन कॉल्स पर कह देता हूँ मैं सैनिक। लिख कर कागज़ पर हाले दिल, चिट्ठियों के ज़रिए या फिर फ़ोन कॉल्स पर कह देता हूँ मैं सैनिक। पछतावा नहीं होता, खुद पर मुझे गर्व होता है, पछतावा नहीं होता, खुद पर मुझे गर्व होता है, क्योंकि मेरी माँ ने भारत माता को सौंपा है मुझे। पछतावा नहीं होता, मुझे खुद पर गर्व होता है, क्योंकि मेरी माँ ने भारत माता को सौंपा है मुझे। हर माँ यह कर नहीं सकती, हर माँ यह कर नहीं सकती, सरहदों पर भी हर किसी की माँ अपने बेटों को भेज नहीं सकती, सरहदों पर भी हर किसी की माँ अपने बेटों को भेज नहीं सकती। हर बार ऐसे विदा करती है मुझको मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरी बहन, मेरी बेटी। हर बार मुझको ऐसे विदा करती है मुझको मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरी बहन, मेरी बेटी। हर कोई माँ, बहन, बेटी, बीवी यह कर नहीं सकती। हर कोई माँ, बहन, बीवी, बेटी ऐसे विदा कर नहीं सकती। मैं एक सैनिक। हर पल उजड़ता देखता हूँ मैं, न जाने कितने अपने दोस्तों के आंगन को। हर पल उजड़ता देखता हूँ मैं, न जाने अपने कितने दोस्तों के आंगनों को। हर रोज़ उठाता हूँ मैं न जाने कितनी अपनी दोस्तों की लाशों को। हर रोज़ उठाता हूँ मैं न जाने कितनी अपनी दोस्तों की लाशों को। देश पर मिट जाता हूँ, देश को बचाता हूँ, देश पर मिट जाता हूँ और देश को बचाता हूँ। आपदा जब जब आती है देश पर, तब भी मैं बढ़ चढ़ कर आगे आ जाता हूँ, क्योंकि मैं हूँ एक सैनिक। आपदा जब भी देश पर आती है, तब भी मैं बढ़ चढ़ कर आगे आ जाता हूँ, क्योंकि मैं हूँ एक सैनिक। तीज त्योहारों के जश्न में डूब जाता है जब देश, तीज त्योहारों के जश्न में डूब जाता है जब देश,
तब भी मैं अपनी ड्यूटी निभाता हूँ। आसमान में उड़कर, समुंदरों की गहराइयों में डूबकर या फिर धरती की सरहदों पर, पहाड़ों पर रहकर देश के लिए लड़ाई लड़ता हूँ मैं सैनिक। देश के लिए लड़ाई लड़ता हूँ मैं सैनिक। आसमानों में उड़कर, समंदरों की गहराइयों में डूबकर और धरती की सरहदों पर, पहाड़ों पर रहकर देश की लड़ाई लड़ता हूँ मैं सैनिक। डर शब्द मेरे शब्दकोश में है ही नहीं, डर जैसा शब्द तो मेरे शब्दकोश में है ही नहीं, तभी तो मैं बनता हूँ एक सैनिक। हंसते मुस्कुराते घरों से होकर विदा, हंसते मुस्कुराते घरों से होकर विदा, तिरंगे में लिपट कर भी आता हूँ मैं सैनिक। मृत्यु पर मेरी शोक नहीं गर्व किया करो, मृत्यु पर मेरी शोक नहीं गर्व किया करो, इसीलिए यही सब तुमको बता रहा हूँ मैं सैनिक। इसीलिए यही सब तुमको बता रहा हूँ मैं सैनिक। व्यथा नहीं समझना मेरी बातों को, व्यथा नहीं समझना मेरी बातों को, मैं तो अपनी कर्मस्थली के बारे में बता रहा हूँ, मैं तो अपनी कर्मस्थली के बारे में बता रहा हूँ। दुखी भाव से मत सुनना, गौरवान्वित चित्त से बता रहा हूँ ये सब तुमको मैं सैनिक। दुखी भाव से मत सुनना, गौरवान्वित चित्त से बता रहा हूँ तुमको यह सब मैं सैनिक। सुनकर तेरी बातों को शत शत नमन तुझको सैनिक, सुनकर तेरी बातों को शत शत नमन तुझको सैनिक। तुम्हारी तपस्या ही के कारण शांति से हम रह पाते हैं सुन सैनिक। तुम्हारी तपस्या ही के कारण शांति से हम रह पाते हैं सैनिक। बलिदान तुम्हारा व्यर्थ कभी नहीं जाएगा, स्वर्णिम अक्षरों में सदैव तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। बलिदान ये तुम्हारा व्यर्थ कभी नहीं जाएगा, स्वर्णिम अक्षरों में सदैव तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। गौरवान्वित होगी हर माँ, बेटी, बीवी, बहन जिसको छोड़कर तू सरहद पर आएगा। गौरवान्वित होगी हर बेटी, हर बीवी, हर माँ, बहन जिसको छोड़कर तू सरहद पर आएगा। ये जज्बा हर किसी में होता नहीं, ये जज्बा हर किसी में होता नहीं, तभी तो तू हम जैसा होकर भी हम जैसा नहीं, तभी तो तू हम जैसा होकर भी हम जैसा नहीं सुन सैनिक। तो दोस्तों ये मेरी फीलिंग्स थी एक सैनिक को लेकर कि सैनिक कैसा सोचता है, उसको कितना अच्छा फील होता है या उसके फैमिली को कैसा लगता है, थोड़ा सा मैंने उसको महसूस करके लिखा था। तो आप सब कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको सुनकर कैसा लगा। और आप सब का दिल से बहुत सारा शुक्रिया, बहुत ही सारा शुक्रिया दोस्तों मुझे सुनने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। क्योंकि पता है मैं बार बार ये चीज़ इसलिए बोलती हूँ कि आजकल जो चीज़ चल रही है ना, छोटी छोटी वीडियोस, टिकटॉक हो गया, टिकटॉक तो चलो बैन है मगर उस जैसी बहुत सारी वीडियोस चलती रहती हैं, शॉर्ट्स जिनको हम बोलते रहते हैं, उनमें भी बहुत कुछ आता रहता है। लेकिन जैसे जो मेरी वीडियोस होती हैं इन मोस्टली लंबी भी हो जाती हैं और उनको सुनने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है, समझना चाहिए होता है। फिर भी यार आप सब लोग सुनते हो, ऐसे वक्त में सुनते हो क्योंकि हर किसी को एंटरटेनमेंट चाहिए, है ना। लेकिन उस सब के साथ ना थोड़ा सा सोचना भी चाहिए, क्योंकि जब हम थोड़ा सोचेंगे, अपना नज़रिया बदलेंगे तो यार लाइफ में भी ना ज़रूर बदलाव आएगा। तो मैं आप सब का दिल से बहुत सारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मुझे सुनने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। आप सब का बहुत सारा शुक्रिया। तो फिर मिलती हूँ दोस्तों एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।